हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने की चर्चाओं के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी रबड़ स्टैंप को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पुनर्गठन का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मजबूत नेतृत्व का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी दमदार व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपी जानी चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत रूप से भी 3-4 जिलों में पकड़ हो। वहीं प्रदेश सड़क निर्माण को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि डिवीजन स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम समय अवधि के भीतर किया जाए। बिना वजह काम में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना वजह काम में देरी के लिए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी बिकॉज जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मगर मैं समझता हूँ कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए, तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना। आज मुख्य रूप से प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम है अभी अच्छा है और उस लहजे से जो हमारा मेटलिंग टायरिंग का काम है प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का, वो जो है चरम सीमा पर है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो अपग्रेडेशन है सड़कों की वो चली हुई है और पिछले 2 दिन पहले ही मैंने एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स की करी है। लोक निर्माण विभाग की भी करी है और शहरी विकास मंत्रालय की भी करी है, जिसमें सभी ईओज़ यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सभी काउंसिल्स में, कॉरपोरेशंस में, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के हमारे जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एससीज़ हैं, हमारे सेक्रेटरी के साथ हमने उनका भी जो रिव्यू है वो प्रदेश के अंदर किया है और सारे आंकड़े हमारे पास जो है वो निकल कर आए हैं। मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है, क्योंकि हमारा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री जी का फोकस है और सब लोगों का ये फोकस है कि जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, पर्टिकुलरली क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जो ज़मीन पर चीज़ें दिखती हैं उससे संबंधित है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की रफ्तार प्रदेश के अंदर कम ना हो। उस नज़रिए से मैं रिव्यू मीटिंग के बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं प्रदेश की जनता के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमको अब चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स में भी आनी शुरू हो गई है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक विनम्र अपील भी करूं लोगों से और प्रदेश के साथियों से।
क्योंकि हमने जो अभी पूरा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में जो हमने पूरा एक अपना स्टडी किया है, डेटा बनाया है, उसमें हिमाचल पूरे देश में अभी तक की जो हमारी डीपीआरस बनी है, अभी तक जो हमने नरेगा, ये उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है PMJSY का, वहाँ पे जो अपलोड किया है अभी मार्च में, उसमें हिमाचल इज़ द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना में, और हिमाचल को अधिकतर सड़कें इसमें मिल सकती है। मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह जगह पे, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फॉरेस्ट की समस्याओं, FCA, FRA, और साथ में जो ज़मीन PWD के विभाग के नाम पे नहीं है, वो हमको हैंडीकैप है। मैं आज ये अपील कर रहा हूँ कि हम अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा, तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, 1500 किलोमीटर। मगर अगर हमें समर्थन नहीं मिला, अगर हम जो है इसमें समर्थन लेने में जो है वो गिफ्ट डीड्स लेने में विफल रहे, तो वो आंकड़ा हमारा 400 से 500 तक सीमित रह जाएगा। मैंने पूरा इसमें स्टडी किया है, पूरा हमने केंद्र सरकार के साथ इसमें जो है चर्चा करी है। अगले 2 दिन में मैं दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, पिछली बारी मैं गया था तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला था, इस बारी मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज चौहान जी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाए, मगर उसमें ये हैंडीकैप हमारे पास है। तो मैं सीधा ये अपील करने जा रहा हूं, और हमने ये निवेदन भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है कि हम एक जॉइंट मीटिंग जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनके साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे, और एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि जो ऐसी पंचायतें हैं जहां पर ये समस्याएं हमको आ रही है, जहां पे ये ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हमने डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर हम तब तक प्रोसीड आगे नहीं कर सकते जब तक हमारे नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे ज़मीन ना हो। तो उसमें क्योंकि PWD डायरेक्ट रूप से लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो डायरेक्ट रूप से एक इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो कार्य जो है वो हमारे पंचायती राज विभाग का है। तो पंचायती राज विभाग के साथ हम एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इसके ऊपर कार्य करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है, ताकि मिलकर हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई करें, वहाँ के जो ज़िला परिषद है, वहाँ के जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जो भी वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधायक हैं, उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तहसीलदार्स के साथ, BDO के साथ मिलकर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम उनसे निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे दे। तो इस दृष्टि से हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।